गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग वो सवालों पे चर्चा कर रहे थे, बीच में कट गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो देखिए आज प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक चलेंगे, ठीक है ना। तो ये सीरीज आप लोग देखिएगा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे कई सवाल आपको आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए बच्चों, पहला सवाल है 1 - x² और 1 + x³ का HCF। ये बच्चों बहुत ही ध्यान से प्रश्न बनाए गए, बिल्कुल ध्यान में रखते हो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 + x², तो मतलब क्या 1 + x² मतलब कि a² - b²। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ए देखिए माइनस है बेटा, यहाँ माइनस होगा, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो आप इसको लिख सकते हो 1 - x और दूसरे में 1 + x, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 1 + x³। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³। इसका होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² + b² - ab, यही होता है ना। तो आप इसको एक ब्रैकेट में प्लस मतलब कि 1 + x, दूसरे में a² मतलब 1 + b² मतलब कि x² - ab मतलब कि x, ठीक है ना। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, HCF दोनों में 1 + x है, क्या बेटा 1 + x, यही हमारा HCF दोनों में कॉमन होता है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए ध्यान से इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इसके सारे जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखा हुआ है x³ - y³ और x² - y² का HCF है। चलिए इसको 1 मिनट आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको एक बार आप लोग ट्राई करिए, फॉर्मूले बेस्ड सवाल है ये। चलिए बताते हैं। देखिए बेटा क्या लिखा हमारा, x³ - y³। इसका फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला तो आपने से a + b का क्यूब का होता है, तो a³ - b³ का फॉर्मूला। देखिए a माइनस लग गया तो यहाँ पे a - b हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो a³ - b³ का आप लिख सकते हो x - y, दूसरे में बेटा x² + y² + xy, ठीक है। अगला क्या लिखा हमारा, x² - y², फॉर्मूला वही होता है x² - y² मतलब a² - b²। एक ब्रैकेट में x + y और दूसरे में x - y, ठीक है, ये हो गया। HCF बताना है, HCF का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। देखिए दोनों में कॉमन क्या हमारा, x - y, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए ध्यान से, जल्दी से इरेज करते हैं फिर, ठीक है। आशा करते हैं सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। सवालों को ध्यान से देखिए, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा तो इसी तरह से बढ़ाएगा, ठीक है ना। इन सवालों की प्रैक्टिस करना है, चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हैं, लास्ट तक चलेंगे, ठीक है। और समय मिलेगा क्यों, तभी क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है। उम्मीद करते हैं रात को 10 बजे के बाद वीडियो बना के हम आपको डाल दिया करेंगे और आप लोग इसको देख लिया करें, ठीक है। कभी भी डाल दिया, कभी भी देख लिया, हम रात में आपको अपडेट कर दिया करेंगे और आप देख लिया करें, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबरिंग आप अपने हिसाब से करते चलिए। 9 - p² और 27 - p³ का HCF है, का HCF। बेटा ये सवाल 2004, 2008, 11 और 18, 19 में आया हुआ है लगातार, ठीक है ना। तो इस सवाल को ध्यान से देखना, सेम फॉर्मूले पे बेस है जैसे इससे पहले हमने बताया है। तो ध्यान दीजिए, 9 को आप क्या 9 लिखा है ना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 9 - p²। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर - p का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते, फॉर्मूला बन गया ना, a² - b² मतलब कि 3 - p और क्या बन गया हमारा 3 + p, ठीक है। फिर लिखा हो बेटा 27 - p³,
अपनी पढ़ाई अपने से करनी होती है, ठीक है, पढ़ाई अपने से ही करिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग पढ़ कम रहे होंगे, बोर्ड पेपर आ चुका है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3, 3 की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो a माइनस बी, ठीक है ना, तो एक ब्रैकेट में 3 माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना, तो 3b। चलिए इसका हमें HCF बताना है। HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, तो क्या है 3 माइनस बी, 3 माइनस बी, ये हमारा HCF हो गया। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, बेस करते हैं, एक एक प्रश्न बताते चल रहे हैं और ध्यान से नोट करते जाइए, समझते चलिए, ना आए तो भी बताइएगा। फिलहाल जितने बच्चे हमसे पढ़े हैं सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोई बढ़िया, सब हमने निकाल के रखे हैं इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न। चलिए एक HCF वाला भी देख लेते हैं हम लोग, LCM वाला भी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स क्यूब प्लस 27 का LCM है, LCM बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ध्यान से, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, ध्यान देते हैं। LCM बताना है तो वही हो जाएगा जिससे पहले वाले सवाल में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक्स माइनस 3 और फिर एक्स प्लस 3। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 27, आप इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3, भाई ये तो लिख सकते हो। तो क्या बन गया हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या बना इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी ना, तो एक्स प्लस 3, दूसरे में ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और माइनस ए बी मतलब कि 3x, ठीक है। अब LCM बताना, ध्यान दीजिएगा, LCM। अब देखिए जो कॉमन है पहले वो लिखो, x माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 एक्स प्लस 3 देखिए दोनों में कॉमन है ना, तो इसको पहले आप लिख दीजिए x प्लस 3, और जो कॉमन नहीं उसको भी लिखना पड़ेगा, तो अब ये नहीं x माइनस 3 कॉमन नहीं तो इसको भी लिख लीजिए x माइनस 3, और ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर में 9 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 9 माइनस 3x, ये आंसर हो गया हमारा LCM, ठीक है। मतलब जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है ना, देखिए कॉमन ये भी लिख दीजिए और ये कॉमन ये भी लिख दीजिए, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग ध्यान से, अगले प्रश्न को, इसको इरेज करते हैं। अच्छा एक सवाल इसमें ये बहुत आएगा, स्क्वायर वाला, ये बच्चे बहुत ही गलत कर रहे हैं, इसको ही हम बता देते हैं, क्योंकि ये MCQ में कई बार आ चुका है और हर पेपर में आता है, हर बार 2 से 3 बार आ चुका है, ये भी लिखिए, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है, ठीक है ना बच्चों। इसको एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक बार आप सभी लोग ट्राई करिए, आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए ध्यान देते हैं, यदि x माइनस 1/x पर इक्वल टू 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है ना। तो पहले आप सवाल को उठाइए, x माइनस 1/x इक्वल टू 2, लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या दोनों तरफ वर्क करने पे, बोथ साइड स्क्वायरिंग या दोनों तरफ वर्क करने पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ये सवाल बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x
एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab बेटा, 2a का मान x इंटू 1/x इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है ना। ये इससे कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है, -2 इक्वल टू 4। फिर क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का 2, ठीक है। फिर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 2 6, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको दे दिया जाता एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तब आप क्यूब करते, क्या करते, इसमें दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ क्यूबिक करने पे, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक, क्यूब करते तो निकल आता, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखिए। इसी तरह सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ध्यान से करिए, इसको सभी लोग नोट करिए। चलिए ये वाला सवाल देखिए, ये काफ़ी बार आया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया सवाल है, हाई इजी। 1 मिनट।